गुड टुडे बच्चों। आई होप सब लोग सेफ़ हो और घर पे हो। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे 12th के बुक्स चेंज हो गए हैं, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग वो बुक्स ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर लें। आपको ज़्यादा नहीं कुछ करना है, गूगल पे जाना है और ई बाल भारती करके सर्च करना है। आपको पहला लिंक जो नज़र आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ऊपर की तरफ आपको एक पॉइंट नज़र आएगा जो डाउनलोड टेक्स्ट बुक PDF ऐसा करके होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारी बुक्स आपको नज़र आएंगी, BK SPOC और सारे सब्जेक्ट की। तो जो बुक्स आप से रिलेटेड है वो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि आगे आप उसे पढ़ सकें। ओके, तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे BK के बारे में कि BK के बुक में क्या चेंजेस आए हैं, क्या नई चीज़ें डाली गई हैं और क्या चीज़ें हटा दी गई हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। सो 1st to 7th यानी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स यानी MPO। उसके बाद है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पिछले साल भी थी और अभी भी हैं। जो चेंजेस आया है वो आया है 8th चैप्टर में, कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स। पहले ये पिछले साल की बुक में कंपनी अकाउंट 1 और कंपनी अकाउंट 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 तक था, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। तो इसे सिंक्रोनाइज़ करके छोटा कर दिया गया है और काफ़ी सारे इसमें से प्रॉब्लम्स हटा दिए गए हैं और एक छोटा सा पार्ट इस चैप्टर में रखा गया है। तो ये हमें एक नया चेंजेस मिला है और एक नया चैप्टर ऐड हुआ है जो 9th चैप्टर है, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक्चुअली डिग्री के सिलेबस में थे तो वहाँ से इन्होंने पिक करके यहाँ पे मेंशन किया है। और लास्ट है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग जो ऑलरेडी पिछले साल था। तो 12th के सिलेबस में से सिर्फ एक चैप्टर रिमूव किया गया है और वो है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो आपने 11th में पिछले साल पढ़ लिया है और कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। ओके, सो हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और आते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो हम कुछ बेसिक्स से पहले स्टार्ट करेंगे जो आगे हमें हेल्प करेगा हमारे सॉल्यूशंस के लिए। सबसे पहले हम आते हैं मीनिंग्स पे, दैट इज़ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। एज वी नो, पार्टनरशिप इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस विथ अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ फर्म। हम जानते हैं पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों को मिलकर बनाई जाती हैं और ये सारे लोग एक साथ आते हैं अपने कैपिटल के साथ, अपने टेक्निक के साथ, अपने माइंड के साथ और अपने नए आइडियाज़ के साथ और एक बिज़नेस फर्म स्टार्ट करते हैं ताकि वो एक अच्छा प्रॉफिट और लॉस क्रिएट कर सकें। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 यहाँ तक वो हो सकते हैं। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो ये भी ज़रूरी है हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए कि पार्टनरशिप में होता क्या है। तो सबसे पहला फीचर है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज़ अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, इट कुड बी रिटेन और ओरल। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है क्योंकि हर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होता है ताकि पार्टनर्स के बीच में सारी चीज़ें क्लियर रहें। क्लियर होने का मतलब है कि उन्हें आगे चल के प्रॉफिट होगा तो कितना शेयर करेंगे, नुकसान होगा तो कितना बियर करेंगे, या और भी चीज़ें जो शेयर में बांटी जाएंगी, दी जाएंगी या ली जाएंगी, वो किस तरह से होनी चाहिए। दूसरी बात, एग्रीमेंट होने से एक प्रूफ होता है कि पार्टनर्स के बीच में क्या डिस्कशन हुआ है। कभी आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, पार्टनर्स में डिस्प्यूट हुआ या कंपनी में कोई भी दिक्कत हुई तो उस एग्रीमेंट के बेस पे उसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सेकेंड है नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2 नीडेड टू स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते पार्टनरशिप के लिए, बिकॉज 2 नहीं होंगे, एक अकेला पार्टनर नहीं हो सकता। तो 2 कम से कम है और मैक्सिमम 50 है। ये हमारे नए कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से है। इसके पहले हमारे जो बुक्स थे और जो नियम थे वो मैक्सिमम 20 थे, तो वो 20 से एक्सटेंड होकर अब मैक्सिमम 50 तक हो चुके हैं। यानी मिनिमम 2 कम से कम होनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए और मैक्सिमम वो 50 हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म कंपनी में। ओके,
नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। जैसा हमने ऊपर पढ़ा पहला पॉइंट कि एग्रीमेंट में ही सब मेंशन होता है कि क्या शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसमें शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस भी मेंशन होता है। वो डिपेंड करता है, पार्टनर सारे आपस में म्यूचुअली उसे कंसर्न करते हैं, आपस में म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, और जो एग्रीमेंट में लिखा होगा आगे नियर फ्यूचर कंपनी में प्रॉफिट होता है तो उसी हिसाब से लेंगे। दूसरी बात, अगर एग्रीमेंट नहीं है या एग्रीमेंट किसी वजह से नहीं बना, क्योंकि एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, तो अगर ओरली रहा और एग्रीमेंट साइलेंट है तो वहाँ पर पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस रेशियो होगी वो इक्वल होगी। यानी अगर कहीं मेंशन नहीं है कि रेशियो क्या है तो हम हमेशा आगे चल के इक्वली मानेंगे, चाहे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तभी या ऐसे भी। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट और सेवरल, दैट इज पार्टनर्स आर लायबल टिल द लास्ट रुपये इन देयर पॉकेट। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग होता है कि उनके ऊपर कितने भी कर्ज हो सकते हैं, कंपनी कितने भी लॉस में जा सकती है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर लायबिलिटी ज़्यादा हो गई असेट्स की तुलना में, असेट्स के कंपैरिजन में, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी उसमें कंसिडर की जाएगी उस लायबिलिटी को पे करने के लिए, अगर कभी ऐसा सिचुएशन आया तो। इसके लिए पॉइंट लिखा गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है, नहीं कह सकते कितनी ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, registration of a partnership firm is optional. It means a firm may or may not be registered. एग्रीमेंट के अलावा भी हमारे पास एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को रजिस्टर्ड होना होता है। बट यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है कि कंपनी रजिस्टर्ड भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन एक स्टेट ऐसा है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चलाया जा सकता। पार्टनरशिप उसके अलावा बाकी सारे स्टेट्स में पार्टनरशिप या तो रजिस्टर्ड हो सकती है या तो नहीं भी हो सकती है, वो हमारे पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट रजिस्टर्ड होगी तो लोग आपकी कंपनी में भरोसा करेंगे। आप कल को किसी बैंक में जाएंगे किसी लोन के लिए या फाइनेंशियल हेल्प के लिए, तो बैंक आपको सपोर्ट कर सकती है क्योंकि आपकी कंपनी लीगली रजिस्टर्ड होगी। तो नेक्स्ट इज joint ownership and management. Each partner is joint owner of the profit of the firm, so no partner can be use property of worse of use. All partners have equal rights in managing the firm. सारे पार्टनर्स जो होते हैं, चाहे किसी ने कम कैपिटल दिया हो किसी ने ज़्यादा दिया हो, बट उनकी ओनरशिप और मैनेजमेंट जो होती है हमेशा इक्वल होती है, इक्वल ऑटोमेटिक होती है। अदरवाइज़ वो आपस में अपने सारे काम डिसाइड करते हैं कि कौन से पार्टनर किस एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। ओनरशिप उनकी जॉइंट होती है, कंपनी के सारे एसेट्स पर सबका बराबर हक होता है, कंपनी के मैनेजमेंट पर सबका बराबर राइट होता है, और फिर वो आपस में मिलके ही डिसाइड करते हैं कि कंपनी में कौन किस तरह से काम करेगा। ओके, एंड नाउ लास्ट वन इज डिसोल्यूशन। If a partner wants to close the firm, he can dissolve the firm by giving 14 days notice. The firm can also be dissolved if a partner dies or retires, become insolvent or insane. Meaning, वैसे तो सारे पार्टनर्स मिलकर कंपनी डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कंपनी बंद कर सकते हैं। और अगर कोई एक पार्टनर भी चाहता है कि कंपनी नहीं चलनी चाहिए या नहीं चलानी है, तो वो भी 14 दिन का 14 डेज़ का नोटिस देकर कंपनी बंद कर सकता है। इसके अलावा एक और प्रोविज़न है कि अगर कोई पार्टनर किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाता है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसको दिमागी हालत उसकी सही नहीं हो जाती, मतलब या तो दिमाग से वो पागल हो जाते हैं कि वो कोई और एक्टिविटी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी कंपनी बंद हो सकती है। यहाँ पे एग्रीमेंट का बहुत
बड़ा रोल है। अगर एग्रीमेंट में मेंशन है कि किसी एक पार्टनर के रिटायर, डेथ या किसी और वजह से, उसके जाने की वजह से कंपनी चलती रहेगी तो कंपनी चलेगी। अदरवाइज़ अगर मेंशन नहीं है कि किसी भी पार्टनर के जाने से कंपनी बंद होगी या नहीं होगी, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कंपनी को बंद ही करना होगा। ओके, सो आई होप सबने समझा बेसिक क्या है। हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग और फीचर्स पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके।